इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर। इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री है और मैथ, यानी कि 3 विषय को इसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर, ठीक ना। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कार्य की शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है, यानी कितना डिग्री होता है सो बतलाना है। देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना में विस्थापन, बल गुना में विस्थापन, और गुना होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये होता है कार्य का फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको जीरो करना है, इस पूरा के मान को हमको जीरो करना है तो थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए ये बतलाना है। देखिए तो कॉस थीटा में अगर इसको हम जीरो कर देते हैं तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो कॉस थीटा में जीरो कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में जीरो जो होता है ना, कॉस 90 डिग्री का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है जीरो। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम थीटा का जगह पर 90 डिग्री लिख देंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो से पूरा में गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी कि कार्य की जीरो करना होगा, कार्य की जीरो करना होगा तो कॉस थीटा के मान यानी थीटा के मान 90 डिग्री रखना होगा। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, डॉट डॉट का केवल परिमाण है दिशा नहीं। देखिए परिमाण है दिशा नहीं, तो ये अदिश राशि होना चाहिए। कौन सा राशि होना चाहिए? अदिश। यानी कि अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सदिश को पहचानेंगे हम लोग, यानी कि जिस शब्द में ब या व लगा हो वो सदिश होता है। अधिकांश तो शब्द क्या हो? सदिश। जैसे देखिए आवेग में व है तो आपका सदिश होगा, बल में ब है ये भी आपका सदिश है, विस्थापन में व है ये भी आपका सदिश है। यानी कि बी सी डी तीनों क्या आपका सदिश राशि है। इस तीनों में परिमाण और दिशा दोनों होगा। लेकिन ए नंबर ऑप्शन है कार्य, तो कार्य क्या होगा? इसमें अदिश राशि है, यानी कार्य में सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, धारिता का एसआई मात्रक है। पहला इसमें ऑप्शन है वेबर। वेबर जो होता है ना चुंबकीय फ्लक्स का होता है, वेबर जो होता है एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का होता है। बी नंबर है फैराडे, तो धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। इसमें बतलाना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेबर होगा। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। इसमें बतलाना है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा में समय, यानी कि वेग परिवर्तन का दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि वेग परिवर्तन का जो मात्रक होगा, यानी कि इसको हम वेग लिख सकते हैं बटा में समय। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। इसका फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय और फिर बटा में है समय। अब देखिए विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो सेकेंड लिखेंगे, फिर पूरा का बटा में समय, फिर सेकेंड लिख लेंगे। यानी कि इसको हल करेंगे तो जाएगा एम बटा में एस, फिर गुना में 1 बटा में एस, यानी कि एम एस स्क्वायर।
एम एस स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है बल का बीमीय सूत्र है, यानी कि बल की बीमा बतलाना है, ठीक ना, बल की बीमा। देखिए बल का फॉर्मूला होता है इसमें द्रव्यमान गुना में, द्रव्यमान गुना में त्वरण, द्रव्यमान गुना में त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान को जो मात्रक होता है केजी होता है, क्या होता है, केजी। देखिए फिर गुना में त्वरण, तो इसका मात्रक अभी निकाले हैं, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो ये होगा बल का मात्रक, क्या हो गया, बल का मात्रक, या बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होगा ना, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है, 10⁵ डायन के बराबर होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या है, बल का मात्रक है। तो इसी से इसका हम बीमा लिखेंगे। देखिए तो केजी के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं, इसका एम मीटर, मीटर के लिए एल का यूज करते हैं, समय यानी कि सेकेंड के लिए टी का यूज करते हैं। जब हम बीमा लिखेंगे तो केजी के लिए एम लिखेंगे और मीटर के लिए एल लिखेंगे, सेकेंड के लिए टी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर केजी है तो केजी के लिए लिखेंगे एम, यहाँ पे लिख लेंगे एम, एम के जगह पे लिखेंगे एल, यहाँ पे लिखेंगे एल। फिर यहाँ पर एस है तो एस के लिए लिखते हैं टी, क्या लिखेंगे, टी, यहाँ पे लिखेंगे टी। अब देखिए एस के पावर -2, यहाँ पर पावर -2, यानी कि बल के बीमा होगा एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, यानी कि एम एल होगा टी के पावर -2 होगा, एम एल टी के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, ए नंबर ऑप्शन इसमें एम एल टी के पावर -2, तो बल के बीमा होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एल टी के पावर -2। तो बल की बीमा समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तो उसका विस्थापन है। देखिए इसमें निकालना है विस्थापन, जबकि एक व्यक्ति जो है ना उत्तर की ओर 10 मीटर है और पूरब की ओर 20 मीटर है, तो उसका विस्थापन क्या होगा सो बतलाना। समझिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है कि नहीं, यहां से उत्तर जाता है 10 मीटर, कितना जाता है 10 मीटर, इसके बाद फिर पूरब की ओर जाता है 20 मीटर, पूरब इधर होगा यानी कि पूरब जाएगा 20 मीटर। अब इसमें बतलाना है कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, तो विस्थापन जो होता है ना, दो बिंदु के निकटतम दूरी होता है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु होगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर है कि नहीं, इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, विस्थापन होगा। तो एक बन जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण के मान बतलाना है इसमें। इसमें कर्ण जो होगा हाइपोटेनस क्या होगा, विस्थापन होगा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट करते हैं, यानी कि 10 के स्क्वायर फिर प्लस में 20 के स्क्वायर, इस पूरा का रूट निकाल लेंगे। तो 10 के स्क्वायर 100 होगा, फिर प्लस में 20 के स्क्वायर 400 होगा, इस पूरा का रूट लिखेंगे, 100 400 500 होगा, तो 500 का रूट बतलाना है। देखिए ऑप्शन में है 22 है, 25 है, ठीक ना, फिर 30 है, यानी कि 22 25 30 है, ठीक ना। देखिए अगर 625 रहता, अगर रूट में 625 रहता तो इसका आंसर होता 25, क्या होता 25, तो रूट में आया 500, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर जो है ना 25 से छोटा होगा, क्या होगा 25 से छोटा। तो 25 से छोटा हम चेक करेंगे, इसमें 25 है तो ऑप्शन नहीं होगा,
इसमें 25.5 है तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा, 30 है तो ए भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि तीनों क्या है 25 है तो 25 से बड़ा है। इसका आंसर होगा 25 से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 22.36 मीटर। अगर इसमें हम विस्थापन निकालेंगे तो कितना होगा 22.36 मीटर, इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन राशि सदिश नहीं है, यानी कि बतलाना है कि इनमें से कौन सा राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं तो अदिश है, यानी कि बतलाना है कौन राशि अदिश है, कौन सा राशि अदिश है। तो जिसमें ना व होगा नहीं वह होगा, क्या होगा अदिश होगा। इसमें देखिए वह है ये भी क्या सदिश है, ब है ये भी सदिश है, वह है ये भी सदिश है। इसमें वह ब नहीं है तो क्या आपका अदिश होगा, यानी कि सदिश नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कार्य का बीमीय सूत्र है, यानी कि कार्य का बीमा बतलाना है। देखिए तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना में विस्थापन, फिर गुना में लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इसमें बीमा बतलाना है तो कॉस थीटा को नहीं लिखेंगे। अब देखिए बल के बीमा लिखना है और विस्थापन के बीमा लिखना है। तो बल के बीमा भी निकाले है, इसका बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है, यानी कि एम होगा एल होगा और टी के घात -2 होता है। ये होता है बल के बीमा, जो अभी हम निकाले थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, बल की बीमा यहाँ पर निकाले थे ना, कितना आया था एम एल टी के पावर -2, ये होता है बल के बीमा। तो बल की बीमा लिख लेंगे इसमें। इसके बाद है विस्थापन, तो विस्थापन के मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और मीटर के लिए बीमा लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं एल, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुना में एल। अब देखिए एम के एम लिखेंगे और एल इस दोनों गुना करेंगे तो एल स्क्वायर और टी के पावर -2, यानी कि कार्य के इसमें बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कार्य के बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो कार्य के बीमा समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, दाब का बीमीय सूत्र है, यानी कि दाब का बीमा बतलाना है। क्या बतलाना है, दाब का बीमा। तो दाब का फॉर्मूला होता है इसमें बल बटा में क्षेत्रफल, क्या होता है बल बटा में क्षेत्रफल। अब देखिए बल के बीमा निकाले हैं, इसका बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2। अब लिखना है क्षेत्रफल के बीमा, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसके लिए बीमा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बीमा क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे तो जाएगा एम, देखिए एल के घात ऊपर में 1 होगा नीचे में है 2, तो अगर हम एल को ऊपर लाएंगे तो 1 में से 2 घटा लेंगे, तो 1 में से घटाएगा 2 तो जाएगा -1, यानी कि एल के पावर होगा -1, फिर टी के पावर होगा -2। दाब के बीमा होगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दाब के बीमा होगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, जो कि ऑप्शन बी में है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दाब के बीमा समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन इसमें, किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर देंगे और चाल को दुगुना कर देंगे, चाल यानी कि वेग होगा, क्या होगा चाल, इसको बोलेंगे वेग, क्या बोलेंगे वेग, यानी कि वेग को दुगुना कर देंगे, तो बतलाना कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है
गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², जहां m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। इसमें कहता है कि द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यानी कि m है तो m का कर देंगे m/2, यानी कि अब फॉर्मूला बनेगा 1/2। अब m की जगह क्या लिखेंगे m/2, आधा का मतलब 2 से भाग करना, यहाँ पे लिखेंगे m/2, फिर गुना v² है। देखिए तो फिर कहता है कि 4 दुगुने कर देंगे, यानी कि वेग हम दुगुना कर देंगे। तो पहले से v है तब क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, यानी कि 2v² लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो जाएगा 1/2, फिर गुना में m/2, फिर गुना में देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और v का स्क्वायर v², यानी कि 4v² हो जाएगा। इसमें 2 से 4 कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि 1/2, फिर गुना में लिखेंगे 2mv²। अब देखिए अगर इस 2 को हम पहले लिखेंगे तो जगह 2 1/2 mv², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए पहले से इसमें गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², है कि नहीं। जब हम द्रव्यमान को आधा कर देंगे और चाल को दुगुना कर देंगे तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 गुना में 1/2 mv², यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 गुना। इसका सही आंसर होगा 2 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम द्रव्यमान को आधा कर देंगे और चाल यानी कि वेग को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 2 गुना हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 5 न्यूटन उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 4 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य है। देखिए इसमें कार्य बतलाना है, ठीक ना। तो कार्य का फॉर्मूला इसमें होगा बल गुना में विस्थापन, बल गुना में विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन में दिया हुआ है और विस्थापन का मात्रक मीटर में दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 न्यूटन बल है और 4 मीटर विस्थापित करता है, तो 5 होगा 20 जूल हो जाएगा। कार्य जो होगा जूल में होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 20 जूल। 20 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 5 मीटर बल लगाएंगे किसी वस्तु में तो 4 मीटर विस्थापित कर देते हैं, तो उसमें जो कार्य किए, कार्य कितना हो जाएगा 20 जूल काम किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 20 जूल। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनरी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक है। कूलम जो है आवेश का मात्रक होता है, जूल जो है कार्य का होता है, वाट जो है शक्ति का होगा यानी कि आवेश का होता है, कूलम किसका होगा आवेश का होता है, जूल जो होता है कार्य का होता है, इसके बाद वाट, वाट शक्ति का होता है, इसमें बच गया वोल्ट। तो वोल्ट क्या होगा विभवांतर का होगा, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। वोल्ट जो है ऐसे मात्रक किसका होगा विभवांतर का होगा। तो विभवांतर कैसे मात्रक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की ओर और 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो उसका दूरी और विस्थापन का अनुपात है। देखिए क्वेश्चन है इसमें कि एक व्यक्ति जो है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बतलाना है। समझिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है और उत्तर की ओर जाता है 30 मीटर, यानी कि उत्तर की ओर जाता है 30 मीटर। अब यहां से पूरब की ओर जाता है, इधर आता है 40 मीटर, 40 मीटर। अब देखिए
तो इससे पूछता है कि इसका दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर इस दोनों बिंदु को मिला देंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। दो बिंदुओं के निकटतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा विस्थापन, या तो हो जाएगा विस्थापन। अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी आपका पूरा हो जाएगा 30 इधर और 40 इधर, दूरी आपका हो गया 70 मीटर। दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 70 मीटर। विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन इसमें होगा, देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा, इस त्रिभुज में ये आधार होगा और ये लंब होगा, विस्थापन आपका कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का रूट होगा, यानी कि 30 के स्क्वायर 900, फिर प्लस में 40 के स्क्वायर 1600। इस पूरा का निकालेंगे रूट, तो 900 में जोड़ेंगे 1600, तो 900 1600 हो जाएगा 2500। 2500 का रूट होगा 50, क्या होगा 50, यानी इसका मतलब हो कि विस्थापन इसमें हो जाएगा 50 मीटर। कितना हो जाएगा 50 मीटर। दूरी क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर हो सकता है। विस्थापन से छोटा दूरी नहीं होता है कि नहीं। दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर हो सकता है, नहीं तो विस्थापन से बड़ा होगा। विस्थापन से छोटा दूरी का मान नहीं होता है। अब देखिए इसमें निकालना हमको है दूरी और विस्थापन का अनुपात। तो पहले दूरी है तो ऊपर में लिखेंगे दूरी, नीचे में विस्थापन। तो दूरी का मान 70 है और विस्थापन का मान 50 है। 0 से 0 कैंसिल होगा तो 7/5 होगा। 7:5 बटा में है तो 7/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा 7:5, यानी कि 7/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। इसमें बतलाना है कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक नहीं है यानी कि मूल मात्रक है। मूल मात्रक बतलाना कौन सा हो। तो मूल मात्रक हम बतलाए हुए थे, मूल मात्रक होता है 7। कौन कौन होता है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस 7 में से मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस 7 में से कोई इसका एक आंसर होगा। देखिए कार्य है तो कार्य नहीं होगा। वाट का शक्ति, कार्य जो है ना नहीं होगा, वाट शक्ति होता है, ये शक्ति की मात्रा शक्ति भी नहीं होगा। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है, यानी कि इसका आंसर है किलोग्राम। किलोग्राम जो है ना व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यानी कि आपका मूल मात्रक। कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। किलोग्राम को होता है द्रव्यमान, है ना, तो द्रव्यमान में क्या होगा, मूल मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होगा, मूल मात्रक। तो आपको पूछ रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है तो क्या होगा, मूल मात्रक होगा। तो मूल मात्रक क्या होगा इसमें, किलोग्राम होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम। चलिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि मूल राशि नहीं है, यानी कि मूल राशि कौन नहीं है। देखिए अभी बतला है मूल राशि कौन कौन है। मूल राशि 7 है ना, तो इसमें से जो नहीं होगा ऑप्शन वही इसका आंसर होगा। देखिए ज्योति तीव्रता मूल राशि होता है, ताप भी होता है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, कार्य नहीं है। कार्य जो है ना मूल राशि नहीं होता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि नहीं तो क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। कौन सा राशि होगा, व्युत्पन्न राशि है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। देखिए कार्य शून्य होगा तो विस्थापन भी शून्य होना चाहिए, यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना में विस्थापन। बल गुना में विस्थापन, कार्य का शून्य होना चाहिए, इसका मतलब कि बल को शून्य करेंगे तब ना कार्य शून्य के बराबर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी
शून्य। क्या होगा? शून्य। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है तो व्युत्पन्न मात्रक बतलाना है। देखिए आपका मीटर जो है ना लंबाई का होता है, किसका मात्रक होता है? लंबाई का। लंबाई आपका मूल मात्रक है। कैंडेला जो होता है ना ज्योति तीव्रता होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यह भी आपका मूल मात्रक है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, यह भी आपका विद्युत धारा जो है क्या है? मूल मात्रक है। पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है, और दाब क्या है? मूल मात्रक नहीं है, ठीक ना। दाब जो आपका है व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। डी नंबर जो पास्कल है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, ठीक ना। दाब जो है ना मूल मात्रक नहीं है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक तीनों प्रणाली में समान है? अब देखिए बतलाना है कि तीनों प्रणाली में समान होता है। तो तीन प्रणाली क्या क्या पढ़े हुए थे? पहला हम लोग पढ़े हुए थे FPS, फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद पढ़े हुए थे MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद CGS। तीनों में क्या समान है? सेकेंड समान है। क्या समान है? सेकेंड, है ना। यानी कि समय आपका क्या होगा? समान होगा। तो इसका आंसर होगा समय। क्या आंसर होगा? समय। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक प्रणाली केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? देखिए द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। तो CGS ये भी आपका क्या? तीनों पर आधारित है। FPS तीनों पर आधारित है। MKS तीनों जो है ना आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित है, ऐसे ही मात्रक आधारित नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित नहीं होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है,